डेटा पॉइंट, इनने वादा किया था पंजाब के अंदर की फ्री बस सेवा देंगे। अभी जाके इनने पंजाब के अंदर बसों के टिकट बढ़ा दिया, वैट बढ़ा दिया, तो जनता आसपास सब क्रस्ट है। हिमाचल हरियाणा सुनिए, हरियाणा का बंदा हिमाचल में फोन करके बोलता है, वहां पता चलता है कि भाई ये खटाखट जो मॉडल है उसकी असलियत क्या है। वो देखता है कि हिमाचल के अंदर सैलरी मिल रही, बंटादार हो चुका है, तेलंगाना के अंदर बेटियां सेफ नहीं है। तो जब वो पाता है तो ये पाता है कि भाई सिर्फ विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। आप ये जो गठबंधन, लेकिन जब मैं शो पर नहीं होती हूँ तब भी मेरी बातें करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से, तो इतना क्या ऑब्सेशन है। खैर चलिए आप बात करते हैं। जब गाली गलौज की बात आएगी तो सुप्रिया जी करनी पड़ेगी। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के साथ बीच में मत बोलिए, नहीं तो फिर अभी आपका भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बोलने नहीं धमका रही है क्या? 2004 से 14 के चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप भंडारी, अब बोलिए प्रदीप, कितना भी खुश हो लीजिए, देखिए गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया, लेकिन सच यही है ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच ही टक्कर है। ये सारे छोटे छोटे प्लेयर इस बार प्ले में नहीं आएंगे और कांग्रेस आपसे आगे लग रही है। मानक जी, मैं चाहूंगा कि मुझे कुछ समय दिया जाए क्योंकि आधे शो के बाद आप मेरे पास आ रहे हैं। मानक जी, मैं शुरू करना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आम आदमी पार्टी क्या सोचती है कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो अलायंस है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कि कांग्रेस एक सेल्फिश पार्टी है। हमने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया, पर कांग्रेस के किसी भी सीनियर नेतृत्व ने दिल्ली में हमारे लिए कैंपेन नहीं किया। हमारे लोग कांग्रेस पार्टी को एक सेल्फिश पार्टी समझते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोमनाथ भारती जी कब का है ये अभी का ट्वीट है, जब इनका अलायंस का चल रहा था 2 दिन पहले का, उठा के आप देखिए। तो इनके बीच में कोई सिद्धांत नहीं है, इनके बीच में सिर्फ अवसरवादिता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी का जमीनी बेस। नोटा को पिछले असेंबली इलेक्शन में मानक जी आए थे 0.5% वोट। आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर नोटा से भी कम वोट आए थे, हर सीट पे जमानत जब्त हुई थी। तो ये पहली बात आपकी फैक्ट। अब मैं बात करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत क्या। भाई कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि 3 सितंबर को एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस की बात करी जिसकी नोटा से कम वोट है। 7 सितंबर को ऐसी पार्टी के साथ अलायंस की बात करी जिससे नोटा से कम वोट है। 8 सितंबर को ऐसी पार्टी के साथ अलायंस के साथ बात करी जिसके नोटा से कम वोट है। 9 सितंबर को बात कर रही है। तो सोचिए कांग्रेस पार्टी के 3 नेता, आपने कभी देखा शैलजा जी, हुड्डा जी, सुरजेवाला जी ने किसी भी दूसरे को इंडोर्स किया? हमारे वहां तो सैनी जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तीनों को एक स्टेज पे नहीं देखा। तो सोचिए कांग्रेस पार्टी की हालत हरियाणा के अंदर यह है कि अभी तक हमने कितने टिकट्स को डिक्लेयर किया? हमने 67 टिकट्स को डिक्लेयर किया। इन लोगों ने कितने टिकट्स को डिक्लेयर किया? सिर्फ 41 सीट्स को डिक्लेयर किया। ये बगावत की बात करते हैं। कपूर सिंह नरवाल, इनके व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जीता हुडा, इनके व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश जून, इनके व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर कोई पार्टी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है तो एक ऐसी पार्टी के साथ वो अलायंस क्यों करेगी जिसके जमानत जब्त हुई है हर सीट के अंदर? क्योंकि इनको भी पता है कि जमीन पे लोग भारतीय जनता पार्टी को चूज करना चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि हरियाणा जो है वापस से हुड्डा जी की स्थिति पे नहीं जाना चाहता, राहुल गांधी जी हुड्डा जी की, जिसमें दलितों के ऊपर अत्याचार होता था। ये मैं नहीं कह रहा, सुशील कुमार शिंदे का बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुशील कुमार शिंदे कहते हैं, और ये मैं आपको 2-13 का कर रहा हूं, कि हां हमारी हरियाणा की सरकार के अंदर जो है दलितों पे अत्याचार हो रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करूंगा। तो तब का तब उनकी जब सरकार थी, जब केंद्र के अंदर यूपीए की 2013 12-13 की बात, 12-13 का बयान बताया। सुनिए मेरी बात, जब यूपीए थी कांग्रेस की और हुड्डा जी थे यहां पे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, डेटा पॉइंट की बात करिए। किडनैपिंग के इंसिडेंट 60% बढ़े। रेप के इंसिडेंट्स एक महीने में जब हुड्डा जी की सरकार थी तो 19 रेप के इंसिडेंट्स हुए थे। तो महिला, दलित, ग्राउंड पे हर व्यक्ति, युवा जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं चूज करना चाहता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है यहां पे ना अपने तीनों उम्मीदवारों को साथ में बैठा पा रही है, ना आम आदमी के साथ अलायंस कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूं देश में स्थिति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जगह पे क्या है, यह है मेरे पास डेटा पॉइंट। इनने वादा किया था पंजाब के अंदर की फ्री बस सेवा देंगे। अभी जाके इनने पंजाब के अंदर बसों के टिकट बढ़ा दिए, वैट बढ़ा दिया, तो जनता आसपास सब क्रस्ट है। हिमाचल, हरियाणा सुनिए, हरियाणा का बंदा हिमाचल में फोन करके बोलता है, वहां पता चलता है कि सैलरी नहीं मिल रही है। फिर जाके तेलंगाना में फोन करता है तो देखता है 20 दिन तक एक बेचारी लड़की 20 दिन तक बदमाश उसको पकड़ के रखते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही। तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा का बंदा तेलंगाना फोन क्यों करता है? क्योंकि जानने में बताना, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा, बताता हूं सुनिए। क्योंकि वो जानना चाहता है कि भाई ये खटाखट जो मॉडल है उसकी असलियत क्या है। वो देखता है कि हिमाचल के अंदर सैलरी नहीं मिल रही, बंटादार हो चुका है, तेलंगाना के अंदर बेटियां सेफ नहीं है। तो जब वो पाता है तो ये पाता है कि भाई सिर्फ विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। आप ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, सुप्रिया बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कुछ आपसे भी तो गठबंधन के सहयोगी आपके सीटें मांग रहे हैं। पिछली बार पिछली बार भी मैंने आपसे यही सवाल पूछा, आप आए थे, मैंने कहा था जेडीयू एलजेपी आपसे सीट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, बताइए। आपको जवाब देता हूं। ये बैठे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा। हरियाणा में किसी भी हमारे नेता ने बोला कि हम अजीत पवार जी के साथ अलायंस करेंगे? किसी भी हमारे आधिकारिक नेता का एक बयान बताइए। नायब सिंह सैनी जी ने बोला,
मनोहर खट्टर जी ने बोला, अमित शाह जी ने बोला, जेपी नड्डा नहीं, क्योंकि हम वहां पे अलायंस कर ही नहीं रहे थे। ये यहाँ पे तो इनके आधिकारिक नेता कह रहे हैं हाँ अलायंस हो सकता है, नहीं हो सकता, दूसरे के आधिकारिक नेता कह रहे हैं हो रहा है, हो सकता है। तो दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, यहाँ इतनी बेचैनी है कि एक जमानत जब्त पार्टी के साथ में आकर सोच रहे हैं कि 500 वोट 1000 वोट मिल जाए, पर जमीन की स्थिति सिर्फ यही पर है जो एक सीट, चार सीट पर लीड कर रही थी, ये लोग जाने 4 सीट पर लोकसभा में आम आदमी पार्टी लीड कर रही थी। तो असेंबली में कर रहे थे। अब असेंबली का भी अगर आप कोरिलेट कर लेंगे तो हमारा वोट शेयर ज्यादा आएगा। अच्छा ठीक है, आपको एक और डेटा पॉइंट दूंगा। अब जरा स्क्रीन पर सुप्रिया को और प्रदीप भंडारी को एक और डेटा पॉइंट। सुप्रिया, कभी प्रदीप के साथ आपने डिबेट किया है एज एन एंकर या नहीं किया है? मुझे तो पता भी नहीं था कि एंकर थे, सॉरी। अच्छा ठीक है, ओके। पर सुप्रिया भी उसी बैकग्राउंड से आती हैं अक्सर। अच्छा, मैं नहीं जानता था, अभी पता चला। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। उनको नीचे नहीं दिखा रही हूँ, मुझे पता नहीं था उनके बारे में। मुझे भी नहीं। ओके, ऑल राइट। सुप्रिया, फिर मुद्दे पर आइए और ये बताइए, अब प्रदीप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वैसे भी प्लेयर नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, यानी हुड्डा जी के 10 साल और बीजेपी के अब के 10 साल, इनके बीच टक्कर होगी, इस बार मुकाबला होगा, गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आप भी ये मानती हैं? मैं आपके सामने कुछ डेटा रख देती हूं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये कहना चाहती हूँ, मुझे जानते नहीं है लेकिन जब मैं शो पर नहीं होती हूँ तब भी मेरी बातें करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से, तो इतना क्या ऑब्सेशन है। खैर चलिए, आप बात करते हैं। जब गाली गलौज की बात आएगी तो सुप्रिया जी करनी पड़ेगी बात। सरकार थी, वन बाय वन। कांग्रेस के साथ बीच में मत बोलिए, नहीं तो फिर अभी आपका भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बोलने नहीं धमका रही है क्या? 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियां बनाई, 2 लाख नौकरियां बनाई। 2005 से 2014 के बीच में रिकॉर्ड निवेश किया, फॉरेन कंपनीज आई, 5500 लोग फौज में भर्ती हुए। इन्होंने क्या किया? 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए। 6 साल तक हरियाणा लगातार बेरोजगारी में नंबर 1 है। इन्होंने इस तरह इस कगार पे हरियाणा को ले आए कि हरियाणा का यूथ डंकी मार रहा है, इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार है। 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी आती है, 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। टीचर कह रहा है, और ये कच्ची नौकरियां हैं। एक टीचर जिसको 10-12 हजार रुपए मिलता है पास के क्षेत्र का, वो कहता है मैंने भी अप्लाई किया है, अगर मिल जाएगा तो वहां 15,000 मिलेंगे, यहां 10-12 हजार ही मिलते हैं। शिक्षक में करीब 50,000 पद खाली हैं, स्वास्थ्य में करीब 20,000 पद खाली हैं। रोज 3 से 4 हत्याएं होती हैं, 4 से 5 रेप होते हैं, 11 किडनैपिंग के मामले होते हैं। ये मेरा नहीं, ये एनसीआरबी का डेटा है। दलितों पर अत्याचार की जो वृद्धि है वो 96% बढ़ोतरी हुई है। ये मेरा नहीं, फिर से एनसीआरबी का डेटा है। असलियत यह है कि नशे की ओवरडोज से मौत में हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। 10 साल में हरियाणा को इस कगार पर ले आए हैं। हरियाणा को इस कगार पर ले आए हैं कि किसी चौराहे, किसी गली में हरियाणा पे खड़े हो जाइए, हरियाणा के लोग आपको बताएंगे कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेटियां हो, चाहे वो युवा हो, ना किसी का भविष्य सुरक्षित किया है, ना किसी को सशक्त बनाया है। मैं एक और बात यहां पे कहना चाहती हूं और वो बात कहनी जरूरी है। यहां पर ब्यौरा दिया जा रहा था हमारी कुछ और सरकारों का। अरे 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, किसान की दुगनी आय का क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, एमएसपी का क्या हुआ। मणिपुर की बात कर लेता हूं और यह कह के मैं बात खत्म करती हूं। कहीं पर भी डींग हाँकने से पहले बीजेपी को हाथ जोड़कर नेशनल टीवी पर मणिपुर पर माफी मांगनी चाहिए। फिर से हिंसा भड़की है, 11 लोगों की मौत हुई है। प्रदीप भंडारी, ऑलराइट, प्रदीप की बारी है। प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। लास्ट बात, गांव में नहीं, 2 मिनट, गांव में ड्रोन से हमला हो रहा है, पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला हो रहा है, सुरक्षा बलों पर हमला हो रहा है, उनकी हथियार छीनने की कोशिश हो रही है। ये आप बना रहे हैं हमारे देश के एक मणिपुर को। और प्रदीप की बारी है, प्रदीप बोलेंगे। बोलिए प्रदीप। ये आपका गवर्नेंस मॉडल है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हुडा स्कैम 2002, हरियाणा सिविल सर्विस स्कैम 2008 से 9, पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम 2004-5, क्लर्क पर इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम 2002, जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम जिसमें 9,000 टीचर जो है उनके ऊपर कार्रवाई होती है, सबके सब जो हाईकोर्ट से अप्रूव होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ मॉडल था खर्ची और पर्ची का मॉडल, जिसमें मुख्यमंत्री के रिलेटिव्स को फोन करो, मुख्यमंत्री को फोन करो, तभी जाके नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, और सिर्फ स्कैम होते थे। इनकी स्थिति तो ऐसी थी कि हुड्डा जी के जो करीबी पीएसओ है उन तक के ऊपर रेप के चार्जेस हो गए थे, और वो ये लाइव कैमरे पे ऊपर मानते हैं। ये रही आपके पास रिपोर्ट की हाँ, जो राइट्स इंसाइट करने की बात थी इसके ऊपर मैं पाया जाता, इनके ऊपर ये पाए जाते थे। ये रही इसकी रिपोर्ट। अब मैं बात करना चाहता हूं गरीब के ऊपर। 66
36,000 जो है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के अंदर पक्के घर बनाए, 28,000 ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पक्के घर बनाए, हर 100% जल कनेक्टिविटी दी जो इन्होंने 70 सालों तक नहीं करी। पीएम किसान के अंदर 922 करोड़ रुपए तक का हम लोग ने पहुंचाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते 2014 के बाद से हरियाणा के हर क्षेत्र को हमने रोड से कनेक्ट किया। इन लोगों ने हरियाणा के अंदर किसी क्षेत्र में कनेक्ट नहीं किया। 3,360 किलोमीटर की सड़कें हमने बनाई, जिसमें 1,761 करोड़ रुपए की बात करी। इंफ्रास्ट्रक्चर किसान की ये बात करते हैं, 50% एमएसपी की बात नहीं कर पाए, स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, हमने स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट किया। पीएम किसान निधि की बात करें, 15,36,690 किसानों के खाते के अंदर 922 करोड़ रुपए हमने पहुंचाई। किसानों की बात करेंगे तो ओवरऑल अगर मैं बारीक से रुक जाइए, और ये क्या बात करेंगी, जो लोग बंगाल के अंदर आरजी कार के अंदर बंगाल की महिला के साथ नहीं खड़े हो सकते, इनके अलायंस पार्टनर अयोध्या के अंदर 14 साल की बच्ची का रेप करते, उस पर कुछ नहीं बोल सकते। ये अफजल गुरु को फांसी, अफजल गुरु के ऊपर शोक इनके अलायंस पार्टनर बात करते जम्मू कश्मीर के अंदर, ये उसके साथ अलायंस की बात करते, ये क्या बात करेंगे? जिनने 26 के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था, ये हमको अब रुक जाइए प्रदीप, अब रुक जाइए। देखिए, चुनाव के समय जो डिबेट्स होती हैं, मैं सही मायनों में, सुप्रिया एक सेकंड, जरा सुनील साजन और सत्यप्रकाश मिश्रा को टाइम दे दूं, उसके बाद आपको और प्रदीप को एक और राउंड। एक चीज बस बोलना चाहती हूं, नहीं फिर वो मुझे पता है ना, फिर वो प्रदीप भी टाइम उनको भी देना पड़ेगा। जरा सुनील और सत्यप्रकाश मिश्रा को ले लूं, उसके बाद फिर आता हूं आपके पास। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, चुनाव के समय जो डिबेट्स होती हैं, कई बार वो बड़ी अच्छी भी लगती है, मुझे खुद बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसमें अब रियल इश्यूज पर बहुत बात होने लगी है, असल मुद्दे उठाए जाने लगे हैं। सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, कितनी सड़कें बनाई, कितने घरों में पानी गया, बिजली गया। सही मायनों में संसद में और टीवी डिबेट्स में चुनाव के समय उसके आसपास कुछ डिबेट्स में बड़ा मजा आता है।